Welcome back, students. In this video, we are going to start a new chapter number 14, perimeter and area. And in first exercise, we get to know how to calculate the area of a trapezium. I told you the basic definition of trapezium. In trapezium, one pair of opposite side is parallel. Assume कर लीजिए AB CD. It is a trapezium. Why it is a trapezium? Because AB is parallel to DC here. तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन यही होती है. एज्यूम कर लीजिए कि पॉइंट ए से DC के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है. इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट E है, तो A से E तक का जो लेंथ है, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो आप. ठीक है. यूजुअली हम ट्रेपेजियम के केस में एल्टीट्यूड कम यूज करते हैं, हाइट ज्यादा यूज करते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 multiply sum of parallel sides. Sum of parallel sides bracket close into height. अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD? It is equal to 1/2 into sum of parallel sides. It is given that AB is parallel to DC. तो मुझे जो parallel sides हैं उनका सम कैलकुलेट करना है. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AB प्लस DC मल्टीप्लाई बाय हाइट. और हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में मेजर किया गया है, दैट इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर AE इज द हाइट. एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब हमने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द पैरेलल लाइंस. अगर A से E तक का डिस्टेंस मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आता है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा. A और B के बीच में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए, वहां से कोई भी पॉइंट वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना DC के ऊपर. तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है AE. और अगर यहाँ पर है BG, तो BG और AE both will be equal and both will be equal to 12 centimeter. I have taken example. Okay, 12 centimeter. It is not given. Now move on to exercise. Read question number 1 from your book. In question number 1, given that the area of trapezium is equal to 235 meter square. If parallel sides are 38 meter and 12 meter, तो छोटी साइड को एज्यूम कर लीजिए 12 मीटर और बड़ी साइड को एज्यूम कर लीजिए 38 मीटर. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. एज्यूम कर लो यहां से कौन से पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री के एंगल पर, और इसको एज्यूम कर लीजिए, या तो नेमिंग कर दीजिए या हाइट है तो स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दीजिए. ठीक है. अगर आप नेमिंग करते हो इस ट्रेपेजियम को तो ऐसे कर दीजिए ABC, लेट दिस पॉइंट इज D and this is E. Given that AB as per the
गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ई सी 38 meter. We have to calculate the height. So let height is equal to small h meter. हाइट को हमने h मीटर से स्मॉल h मीटर से रिप्रेजेंट कर दिया है. आप हाइट को AD भी लिख सकते हो अगर h नहीं लिखना चाहते. We have to calculate the area and we know the formula to calculate the area. Sorry, area is given to you. We don't have to find area is given, we have to find height. So but same formula will be used. So we know that area of trapezium is equal to 1/2 into sum of parallel sides into height. This is read as parallel का साइन लिख कर AL लिख देते हैं. सो इट इज रीड एज सम ऑफ पैरेलल साइड्स. और अगर पैरेललोग्राम लिखना होता है तो ये साइन दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करके GM लिख देते हैं, वो बन जाता है पैरेललोग्राम और दिस इज नोन एज पैरेलल. ठीक है. और आप चाहें तो कंप्लीट लिख दीजिएगा पैरेलल स्पेलिंग. इसके अकॉर्डिंगली 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AB प्लस EC इंटू हाइट इज AD. फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से वैल्यूज को कैसे पुट करना है देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो अपकमिंग क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं. 1/2 12 प्लस 38 इंटू AD को मैंने H माना हुआ है. ठीक है. लेकिन मुझे एरिया ऑफ ट्रापेजियम गिवन है 235 तो यहां पर रख देंगे 235. 235 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 मल्टीप्लाई H. अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. नाउ आई कैन स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट. 50 और 235 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे. 5 1 जा 5 और 0. क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं मेरे पास 1/2 50 और H तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है. लेफ्ट में सिर्फ एक ही नंबर है 235. एक ही टर्म बोल सकते हो आप, इसलिए मैं लेफ्ट से राइट डायरेक्टली कटिंग कर सकता हूँ. 5 4 जा 20 3 बच गया 35. 5 7 जा 35. अब 10 से 47 तो कैंसिल हो नहीं सकता, लेकिन ये 2 10 को कर सकता है. 2 5 जा 10. 47 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई H. 5 से डिवाइड कर दो. 47/5 इक्वल टू H. पॉइंट्स में आएगी हाइट तो H इज इक्वल टू 5 9 जा 45. 46 47 2 रिमेनिंग. या तो इसको 2/5 लिख लो मिक्स फ्रैक्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, और अगर डेसिमल में करना चाहते हो तो डिवाइड कर दीजिए पॉइंट्स में. पॉइंट्स में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 9 जा 45. 46 47 2 बच गया. पॉइंट लगाकर 0 लिखा तो हो गया 20. 5 4 जा 20. तो आपका आंसर शीट में 9.4 मीटर भी हो सकता है और 9 होल 2/5 मीटर भी हो सकता है. So the final answer of this question is 9.4 meter. Move on to next question. In question number 2, given that the ratio of the two parallel sides are 6:7. तो हमने क्या किया, एक ABCD ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है. छोटी साइड DC है, बड़ी साइड AB है. तो 6 और 7 में 6 इज स्मॉलर, इसलिए DC को एज्यूम किया 6x और AB को एज्यूम किया 7x. रेशियो के केस में हम x से मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही हमने किया. हाइट आपको गिवन है 12.5 मीटर. इस ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है
6.50 मीटर स्क्वायर। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो कौन सी साइड्स जिनका रेशो गिवन है वो वाली साइड्स, और रेशो गिवन है पैरेलल साइड्स DC और AB का। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DC एंड AB। क्या किया, वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दिया, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है 6.50, पुट कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, 6x और 7x दोनों का सम, एंड देन मल्टीप्लाई 12.5। What is 12.5? It is the height of the trapezium. It is also given to you in the question. 6x plus 7x 13x हो जाएगा। Now we have to find the value of x। पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, DC आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो AB आ जाएगा। लेकिन अब टारगेट है, but one thing is here to note that the height DE, it is given in centimeter, 12.5 centimeter, and the remaining dimensions are given to you in meter। आंसर मैच नहीं होगा जब तक सेम यूनिट्स में इसको कन्वर्ट नहीं करोगे। तो जहां आपने 12.5 सेंटीमीटर यूज़ किया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। गॉट इट? नाउ इट इज 6.50 is equal to 1/2 into 13x into 12.5 अपॉन 100। अब रिमूव करेंगे डेसिमल्स, डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 100, डेसिमल रिमूव किया, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगी, राइट। ये 2 ज़ीरो से हमने 2 ज़ीरो कैंसिल कर दी हैं, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 650, 13 5 जा 65 और 0, ये 10 है, 2 125 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब पहले लिख लेते हैं व्हाट इज रिमेनिंग हियर। 50 इज इक्वल टू x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 125, डिवाइड कीजिए, इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 1 जा 5 0, 5 2 या 10, 5 5 या 25, अगेन डिविजिबल बाई 5, एक बार और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 या 25, 5 2 जा 10, वन मोर टाइम इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 2 जा 10, तो क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच गया है x इज इक्वल टू, ये कटिंग होते होते 2 आ गया यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज कैंसल्ड। तो x की वैल्यू आ गई 8, हेंस AB हो जाएगा 7x, 7 मल्टीप्लाई 8 56 मीटर, और DC हो जाएगा 6x, 6 इंटू 8 48 मीटर। दीज आर द 2 साइड्स जिसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी थी, और ये दोनों साइड्स कौन सी साइड्स हैं, दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स हैं इस ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम ABCD की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में गिवन है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को नाम दे दीजिए, बिकॉज टिल देन वी आर नॉट नेमिंग द फिगर, वी आर नॉट बीन कन्फर्म्ड अबाउट एनीथिंग। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है 16.4 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल को 4 साइड से 4 ट्रेपेजियम ने कवर किया हुआ है, जिसमें अपोजिट ट्रेपेजियम्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो आमने सामने वाले ट्रेपेजियम है, कौन कौन से ट्रेपेजियम, चलिए जो 4 पॉइंट हैं इनका भी कोई नाम रख देते हैं, P Q R
एस। तो ट्रेपेजियम PABQ और ट्रेपेजियम DCRS बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो एरिया है वो इक्वल होता है, तो इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया सेम हो गया। और हमें ट्रेपेजियम का एरिया ही कैलकुलेट करना है। ट्रेपेजियम का एरिया, उसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब अगर मैं टॉप और बॉटम ट्रेपेजियम की बात करता हूँ तो मुझे पैरेलल साइड्स तो अवेलेबल हैं। पैरेलल साइड्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर, बट प्रॉब्लम इज इन इट्स हाइट, हाइट इज नॉट गिवन। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो Q से लेकर R है इट इज 20.6, ठीक है, 20.6, और B से लेकर C यह है 16.4। अगर इसको माइनस कर दें, अगर इस दोनों को माइनस कर दें, मतलब अगर हम QR में से माइनस कर दें BC, तो व्हाट वी विल गेट? तो जो 4.2 सेंटीमीटर आया है इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो ध्यान से डायग्राम में, अगर आप QR में से BC माइनस करते हो तो कुछ डिस्टेंस ऊपर बच जाएगा और कुछ डिस्टेंस नीचे बच जाएगा। और क्योंकि ये जो ट्रापेजियम है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ बच गई ये है क्या, ये एक तरह से अगर यहाँ पर XY और MN अगर इसको मान लेते हो तो ये है XY प्लस MN, इन दोनों का सम ही तो है। और क्योंकि ये आइसोसेलियस ट्रेपेजियम हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट है तो आइसोसेलियस ट्रेपेजियम होंगे, और आइसोसेलियस ट्रेपेजियम होने की वजह से 4.2 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर यहाँ और 2.1 सेंटीमीटर यहाँ। सो देयरफॉर जो MN है वो हो जाएगा 4.2/2 विच इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, और हमें टॉप और बॉटम ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई। सो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम का नाम बताइए, DCRS विच इज इक्वल टू MN, इट इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, दोनों का एरिया सेम आएगा। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम नाउ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCRS 1/2 sum of the parallel sides 2 plus 4.6 multiply height 2.1 1/2 6.6 multiply 2.1 3.3 ये आ जाएगा। So after simplification, areas of two trapezium DCRS and trapezium ABQP is equal to 6.93 centimeter square. Answer. But the question is still incomplete because we have to find out the areas of the remaining two trapeziums. Now find out the areas of remaining two trapezium. वो कौन कौन से ट्रेपेजियम है? BMRQ एंड ट्रेपेजियम ADSP। कैसे करेंगे? SR में से DC को माइनस करते हैं, 4.6 में से माइनस करते हैं 2 को, तो आएगा 2.3, और 2.3 को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर बच जाएगा।
तो इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पैरेलल साइड्स हो जाएंगी BC जिसकी लेंथ है 16.4 और QR जिसकी लेंथ है 20.6 और हाइट हो जाएगी 1.3। You have to calculate the area of remaining two trapeziums by yourself. So that's all for today. Jai Hind everyone.